लाइव स्ट्रीमिंग किसकी है? होस्ट आपकी। मैं कर रहा हूँ इस्लाम इसको, पे लाइव प्रश्न स्ट्रीम कौन मेरी पूछ है, रहा है? आप होस्ट मैं पूछ कर रहे रहा हूँ। हैं। कुरान अच्छा आयत नहीं 54 सूरह एक नंबर। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सनातन बात सुनो। हम यहाँ टू सवालों के पार्ट जवाब करो। देने के लिए बैठे हैं। हम यहाँ सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं। तुम्हारे सवाल के जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए हमने पहले छान पटक करनी है कि जो बंदा हमसे सवाल पूछ रहा है वो सवाल पूछने की नीयत से पूछ रहा है या वो बहस बहस करने आया है। आवाज कट गई, फिर आवाज। इस तरह से बात थोड़ी आगे चलेगी। जब मैं बाद में तुम्हारे से सवाल अभी अभी मैंने तुम्हारे से सवाल किया, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ओ नहीं नहीं, मुझसे गलत हो गया था। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पहले अपना रेफरेंस दो, अपनी बात को सिद्ध करो, फिर आगे चलते हैं। मैं दोबारा स्टेज पे ले रहा हूँ, लेकिन अच्छा रेफरेंस के ठीक साथ चलना। है, चलिए। अब आप अगर मेरे साथ डिबेट कर रहे हो तो आपको यही नहीं पता वेदों में क्या लिखा है। लेकिन मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। मेरा प्रश्न है, अल्लाह ने दुनिया को कैसे बनाया? नथिंग से एवरीथिंग फिर वही कैसे बात बना है। सकते हैं? जी मेरे भाई, आपको वेलकम करते हैं। सनातन जी जी, इनकी हाँ जी, सनातन। नहीं भैया, मैं अपनी फिलहाल अभी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। सनातन केवी से ही जानिए। चलो सनातन से ही आपको कहते हैं। क्या आपकी आइडियोलॉजी है भाई? क्या आप बिलीव रखते हैं? मैं फिलहाल अभी नई नई आइडियोलॉजी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो ज्यादा पसंद है वो आर्य समाज की नहीं, है। अभी है कौन सी अभी करंटली एक्सप्लोर तो कर रहे हो आप? आर्य समाज ही कह सकते हैं आप मुझे। अच्छा, क्या आर्य कॉन्सेप्ट समाज ही है कह यार सकते आर्य हैं। समाज के अंदर? आर्य समाज के अंदर खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है? वह ईश्वर निरंकार मानते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190 सूक्त के तीसरे मंत्र में लिखा है ईश्वर निरंकार है। और हम लोग वेदों के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पुराणों को उतना महत्व नहीं देते। अच्छा, तो खुदा जो है, जो ईश्वर है, निराकार है, जरा इसको इंग्लिश ट्रांसलेट अगर कर दो साथ। अच्छा, मतलब उसका कोई रूप नहीं भैया। मान के लीजिए अच्छा उसका कोई फॉर्म नहीं है। फिजिकल अच्छा, उसका कुछ। फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका। तो ईश्वर जो है वो हमेशा से है या ईश्वर का वजूद हुआ, यानी कि ईश्वर पैदा हुआ? अच्छा, मैं आपको ऋग्वेद से एक रेफरेंस दे देता हूँ। ईश्वर ठीक है। सर्वव्यापी है। अगर कोई ईश्वर पहले से नहीं होगा, मतलब मान लीजिए जैसे उसने जगत बनाया, जब जिसने जगत बनाया तो जगत से पहले भी था। जैसे मान लीजिए कोई घर बनाता है तो घर से पहले उसका मालिक रहता है कि नहीं? तो वैसे ही जो ठीक है। जग है उसको ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर जग को बनाने से पहले भी था और जग के नष्ट होने के बाद भी रहेगा। अच्छा, रेफरेंस आप कह रहे हो, मैं दे देता हूँ, वो तो दे दो फिर। अच्छा एक सेकंड। बड़े आप ज्ञानी मालूम हो रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल जो है आपके ज्ञान से फायदा उठाना चाहते हैं। जरा कुछ जो है पता चले, क्योंकि आर्य समाजी जो है ना वो बहुत कम आते हैं यार। बाकी जो पुरानी क्या है वो आते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी क्लियर नहीं होती। चलो आपकी जरा सुने, आप क्या भैया जो है वो ऋग्वेद विचार का रखते पहले हैं। मंडल था। स्क्रीन ऋग्वेद का स्क्रीन पहले शेयर कर मंडल दो। का 164 सूक्त। नहीं भैया, कंप्यूटर से मोबाइल हो से हूँ, आप? मोबाइल से हूँ भैया। मोबाइल से भी हो जाती है स्क्रीन शेयर? नहीं, मोबाइल 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 भैया, मैं आपसे पूछने आया था, प्रश्न पूछने आया था। यार थोड़ा सा अल्लाह ने हमें दुनिया कैसे हमें भी बनाई? हमें 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 भी तो प्रश्न पूछने दिया करो ना पहले। थोड़ा सी हमारे से पहले बात करने दिया करो, फिर उसके भैया बाद आप लाइव स्ट्रीम का टॉपिक बोला क्या है? चलते हैं। लाइव स्ट्रीम का टॉपिक क्वेश्चन क्या है? एंड आंसर। डिबंकिंग जो इस्लाम को करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाँ, तो वो भी लेते हैं ना सवाल। आपको ये तो नहीं कहा कि आपसे हाँ, सवाल तो नहीं आप लेंगे। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जी जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो मुझे रेफरेंस नहीं तो भैया, शेयर कर पहले दो आप ना। मेरा लीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यार आप यहाँ आए हो ना भैया मेरे मोबाइल पास, से हूँ, भैया मैं। मोबाइल से। पीसी। हाँ हाँ, मोबाइल से हो तो लिंक तो शेयर किया जा सकता है, भैया या वो भी नहीं होता? भैया 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 नहीं भैया, अभी मैं वेबसाइट से नहीं हूँ। अगर आप चाहो वैदिक.com नाम से कुछ है, वरना आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। मेरे दोस्त आप शेयर तो कर दो ना। ऐसा कोई। मिल तो जाएगा। आप शेयर कर भैया दो, मैं लिंक या नहीं कमेंट दे। सेक्शन के अंदर पेस्ट कर अरे दो। भैया, आप एक काम करो, रुक जाओ एक सेकंड, मैं आपको वेबसाइट का नाम ही बता देता हूँ। नहीं, वेबसाइट का रुक नाम नहीं जाओ। एक बताओ, सेकंड रेफरेंस वैदिक शेयर डॉट एक करो। कॉम सेकंड वैदिक डॉट कॉम एक सेकंड दोनों भाई वो हाँ जो पूछो। मलिक भाई आप जो शेयर कह रहे हैं वो ये समझ रहा है कि आप उसे ये बोल रहे हैं कि स्क्रीन शेयर करो। और नहीं भाई, नहीं, हमें मैंने सिर्फ नहीं रेफरेंस नहीं नहीं चाहिए। नहीं, लिंक शेयर हाँ करने की बात कर रहे हैं। अभी मैं वेबसाइट से नहीं दे सकता, लेकिन मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। मेरा प्रश्न है, अल्लाह ने क्वेश्चन। दुनिया को कैसे बनाया? ओहो, नथिंग से एवरीथिंग फिर वही कैसे बात बना है सकते हैं? यार। आपको पहले आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल अच्छा, देना आप है। थोड़ा अपना सा हमें प्रश्न आपकी पूछिए, आप आइडियोलॉजी तो अपना समझाया प्रश्न ना पहले। पूछिए। हाँ, यही तो अरे आपसे भैया, पूछ रहा मैं हूँ कि आर्य रेफरेंस समाजी वगैरह दे हूँ, दें। आर्य समाजी समझिए मुझे। आप मुझे आर्य समाजी समझिए। वैसे मेरी आइडियोलॉजी से क्या लेना देना है?
अच्छा थोड़ा आपको स्लो मेरे हो जाओ प्रश्न से मेरे लेना भाई देना पहले। होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? हेलो? अच्छा ठीक है, थोड़ा पहले ठीक है स्लो भैया, स्लो ठीक है, डाउन, ठीक है, ठीक है? ताकि ठीक है, बात जो है ना समझ आए ठीक। एक-दूसरे की। मैं बोल रहा होता हूँ, तुम बीच में ऊपर से फिर छलांग मार देते हो। पहले बात 1 मिनट सुन तो लो, कहा क्या जा रहा है। समझ इस तरह से है कि जब हमें ये पता चलेगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, कहाँ से आप आ रहे हो, किस पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देख रहे हो, तो तभी बात चलेगी ना। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या है, आर्य क्या तुम समाज। समझते हो दुनिया के हवाले से। फिर ये चीज़ें पहले क्लियर कर लें, इन्हें डिस्कस कर लें, उसके बाद चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ भी। तो अब मुझे ये अच्छा रेफरेंस दे ठीक है, दो, देखिए आपने कहा भैया, कि ईश्वर ऋग्वेद बन का रेफरेंस है। बोलिए। जी, जी, मैं बोल चुका हूँ। मैंने कहा ये रेफरेंस दे दो जो आप कह रहे हो कि भई ईश्वर जो है वो मैं उसने अच्छा भैया, धरती को बनाया है। क्या बोल रहे हो? अच्छा पृथ्वी को अगर ईश्वर ने भी अच्छा ठीक है, रुक जाइए। 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे थोड़ा देखने दीजिए। हाँ, सॉरी भैया, मैं थोड़ा गलत रेफरेंस दिया। ऋग्वेद 10वें मंडल के 190 सूक्त के तीसरे मंत्र में बताया गया है कि ईश्वर जगत को हर बार बनाता है। और जो निरंकारता वाला रेफरेंस है, एक सेकंड, देखा यही वजह है, ईश्वर निरंकारता वाला इसलिए मैं कह रहा रेफरेंस हूँ कि दूसरा है रेफरेंस भैया। शेयर कर दो। हाँ, हाँ। लेकिन भैया देखिए, अगर हम लोग वेदों की माने तो वेदों में तो पता है ईश्वर ने जीव आत्मा प्रकृति से धरती बनाई, लेकिन कुरान में ऐसा कहीं मिलता नहीं है कि ईश्वर ने नहीं कैसे है ना पृथ्वी बनाई। भाई, जो आप रेफरेंस दे रहे हो, आप कह रहे हो कि अच्छा, सबसे पहले आपकी पहले आइडियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ले लें, उसके बाद फिर सवाल आपसे लाज़मी लेंगे। पहले ठीक है, मैंने ये सवाल किया आपसे, ठीक। हाँ, सुनो, पहले मैंने सवाल आपसे किया कि ईश्वर के मुतालिक तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है। तुमने कहा ईश्वर जो है वो निराकार है, फिर उसके बाद तुमने बताया कि उसने वो धरती से पहले है, उसने धरती बनाई, ठीक है? तो फिर मैंने तुम्हें कहा उसका रेफरेंस दे दो, तो अभी तक वो हाँ, रेफरेंस नहीं दिया। वो रेफरेंस दे दो, फिर उसके बाद बात आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जो भैया दिया रेफरेंस तो इन्होंने मैंने। दिया है, आप में से कोई जो स्क्रीन शेयर रेफरेंस कर सकता है तो कृपा करके कर दीजिए। हाँ, हाँ, आप करें, हाँ स्क्रीन भैया शेयर बोलिए। करें तो मैं इसको कर देता हूँ। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करिए। आप मैं करोगे बोला तो भी कोई मैं चीज़ नहीं हूँ। भेजोगे तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। अरे भैया, आप कहीं से कर लीजिए ना, ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। अच्छा रुक जाइए, मैं आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ, आप कर लीजिए। दावर भाई। ये किसकी आवाज़ है ये अभी? पता नहीं, ये यही पता है, नहीं भैया। सनातन भाई हैं लेकिन जिनकी भैया आवाज आई होगी। सुनिए, जब तक मेरी आइडियोलॉजी, हाँ नहीं, 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 ये सामिर भाई, मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अल्लाह ने पृथ्वी कैसे बनाई? यार पर तुम्हारे प्रश्न का मेरी उत्तर देते हो आइडियोलॉजी तुम, बात पढ़िए, मेरे प्रश्न का हमारा उत्तर सवाल ही नहीं दीजिए। ले रहे। तुम फिर उधर-उधर भाग जाते हो। अभी अरे एक चीज़ तो भैया, पहले एक क्लियर बात कर ले, फिर बताइए, चलते हैं अगले सामने से पे। जो प्रश्न नहीं, भैया भैया ठीक है, प्रश्न देखो पहले मेरा क्वेश्चन था मैंने ना, आप पहले मेरे सवाल प्रश्न का किया ना। उत्तर दीजिए। ओहो! अरे सवाल भैया, पहले मैंने लाइव किया है, स्ट्रीम तुम्हारी किसकी है? आइडियोलॉजी मैंने आपकी। कुछ। लाइव स्ट्रीम हाँ, तो किसकी है? फिर होस्ट आपकी। मैं कर रहा हूँ इसको। इस्लाम पे लाइव प्रश्न स्ट्रीम कौन मेरी पूछ है, रहा है? आप होस्ट मैं पूछ कर रहे रहा हैं। हूँ। अच्छा, मैंने सनातन कहा था हाँ तो सबर भैया, करके बात लेके चलना। आप सनातन एक एक नहीं, मिनट, एक आपके एक सनातन मिनट, ऊपर आता है एक ना मिनट, भैया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैंने कहा था कि एक ओवर टॉक करोगे तो बात नहीं बढ़ेगी ना कोई भी, आगे ना बात चलेगी। मैंने तुम्हारे से अच्छा सवाल भैया किया है चलिए कि ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, मेरा दूसरा ले लीजिए। कुरान अच्छा नहीं आयत नहीं, एक 54 सेकंड, सूरा एक 1। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सनातन सनातन बात सुनो। हम यहाँ टू सवालों के पार्ट में हाँ जवाब भैया देने के बोलिए। लिए बैठे हैं। हम यहाँ सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे सवाल के जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए हमने पहले छान पटक करनी है कि जो बंदा हमसे सवाल पूछ रहा है वो सवाल पूछने की नीयत से पूछ रहा है या वो बहस आवाज बहस करने आया है। आवाज कट गई, आवाज कट ठीक गई, है, आवाज कट गई आपकी। अच्छा, भैया मैं मैंने प्रश्न कहा पूछने आया हूँ ना, तो मेरा पहले प्रश्न लो, फिर आप अपना प्रश्न नहीं पूछो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हमारी यहाँ पे शर्त है, नहीं, हमारी यहाँ पे शर्त है, कंडीशन है एक, कि जब तक हम इस बात से मुतमईन नहीं होंगे कि तुम पूछने ही आए हो, सवाल ही पूछने आए हो, खामखा एक इतराज अच्छा करने तो मैं नहीं आपको आए, तब तक कॉन्सेप्ट हम ऑफ गॉड सवाल पे का चैलेंज जवाब नहीं देता देते। हूँ। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे चैलेंज देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम वर्सेस वैदिक धर्म कर लो मेरे साथ, चैलेंज देता हूँ। हार गया तो चलो मुसलमान बन पहले डिबेट जाएंगे, करनी चलो है। चैलेंज पहले देता हूँ। पहले ये तो बता दो, एक मिनट, एक मिनट, चैलेंज भी ले लेते हैं। पहले ये तो बता दो, जो तुम्हारे से पहला सवाल किया उसका अभी तक रेफरेंस नहीं आया तुम्हारी तरफ से, वो तो शेयर कर दो। क्या भैया, क्या पूछो? हाँ, पूछो। ईश्वर निराकार है, ईश्वर ने जो है वो धरती को वजूद दिया और ईश्वर धरती से पहले आया, तो इसका रेफरेंस तो दे दो ना। अभी तुमने बताया कि ऋग्वेद का मंडल 10 है और सूक्त फलां फलां है, उसका रेफरेंस तो दे दो। अरे भैया देख लो, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 190 सूक्त का तीसरा मंत्र है। अब आप अगर मेरे साथ डिबेट कर रहे हो तो आपको यही नहीं पता वेदों में क्या लिखा है।
भाई और आप रेफरेंस आपने आर्य पेश समाज से करना है डिबेट कर ना, भैया, मुझे इतना संदेश मुझे हम लोग वेदों को मुझे मानते हैं। ये एक मिनट डेढ़ शाणे साहब, एक मिनट, आपने बात अपनी हाँ रखी है तो पूछो। अपनी बात को रेफरेंस के साथ साबित करो फिर। रेफरेंस लेकर आओ, रेफरेंस तुमने तो लेकर आना है या भैया मैं मैंने तुम्हारे लिए किया, रेफरेंस तो दिखाऊंगा? वो अगर बात ये स्क्रीन तुमने शेयर की है करना और आपके रेफरेंस मैं ऊपर है, मैं दिखा पीसी देता से हूँ। होता मैं कर देता। हाँ तो स्क्रीन में शेयर कर अरे देता हूँ, भैया रेफरेंस दो तो ना तुम। मैं बोल तो रहा हूँ रेफरेंस, आप शेयर तो करो स्क्रीन, आप शेयर ही नहीं कर रहे। और मैंने एक प्रश्न पूछा रेफरेंस अल्लाह ने कैसे बनाया, तो आप सवाल के ऊपर रेफरेंस सवाल तुम दे रहे बोले हो, जा रहे ये थोड़ी ना हो, बात होती रेफरेंस है। तुम बोले जा मेरे भाई, रेफरेंस नहीं पहले अपना भैया, रेफरेंस दिखा, अच्छा चलो शेयर तो करो कॉन्सेप्ट ऑफ ना। गॉड के ऊपर नहीं करना, तो मेरा एक छोटा सा सिंपल सवाल है, सुनो सुनो सुनो। फिर तुम उधर ही आयत घूम फिर, 54 मेरे ख्याल से सूरह। तुम्हें बात की समझ नहीं आई। ठहरो जरा 2 मिनट, थोड़ा सा नीचे आओ, तसल्ली से पहले बात सुनो मेरी। मैंने ये कहा है कि बात हमारी चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल ग्राउंड, ठीक है। पहले हमने सवाल रखा है, उस सवाल का जवाब देना है, उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। इधर उधर से हवाई फायर करके भाग नहीं जाना। जो बात कर रहे हो उसका रेफरेंस रखो यहाँ स्क्रीन के ऊपर, उसको देखते हैं, उसके बाद अगली बात के ऊपर चलेंगे, ठीक है। इस तरह से 10 सवाल मेरे हैं, मैं तुम्हें अभी ऋग्वेद से ही रेफरेंस देता हूँ, 10वें मंडल से ही, ठीक है। मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ, द गॉड्स आर लेटर देन द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन, कि खुदा जो है वो दुनिया की प्रोडक्शन के बाद आया है। पहले दुनिया बनी है, फिर उसके बाद खुदा आया है। मैं उसका तुम्हें रेफरेंस भी दूंगा, लेकिन पहले जो बात तुमने की है अपनी बात का रेफरेंस दो मुझे, ठीक है। मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ, और बात अगर समझ आ रही है मेरी, फिर उसके बाद जो है अपना पहले रेफरेंस दो, फिर आगे बात चलाते हाँ हैं। भैया पूछो, मैंने अच्छा किस पूछ चीज लिया, का मैंने ये रिजल्ट कहा चाहिए, कि पूछो। मैं भी तुम्हें ऋग्वेद से रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। उसका जो तुम कह रहे हो कि ऋग्वेद मंडल 10 129 उसका सूक्त है, मैं तुम्हें वहां से रेफरेंस दे रहा हूँ कि खुदा धरती पे पहले आया, ठीक है। खुदा धरती पे पहले नहीं आया, धरती पहले बनी है, खुदा बाद में आया। खुदा पर, तुमने जो अच्छा अपनी एक बात बात की है, बताओ तब। नहीं भैया, पहले पहले मैं, अच्छा शांत रहता हूँ, आप अपनी बात रख लीजिए फिर नहीं मैंने तो बात रख दी है ना मेरे भाई। मैंने ये कहा कि अपना रेफरेंस दे दो, अच्छा जो बात कर एक रहे हो बात उसका हवाला बताओ, दे दो, फिर आगे कंप्यूटर बात लेके चलते एक हैं। प्रश्न का उत्तर सुनिए तो सही। अगर कोई आदमी कंप्यूटर बनाता है, तो कंप्यूटर बनाने वाला उससे पहले ही रहेगा ना। ये कौन सा लॉजिकल बात है, हवाला जब भाई, धरती। हवाला ऋग्वेद से अरे हवाला, भाई मैंने ये कहा कि ऋग्वेद से हवाला। हवाला दे दो, आप ही मुझे हवाला दे दो। नहीं, अल्लाह ने पृथ्वी क्लेम बनाई, पहले आपने किया है, पृथ्वी बनने के क्लेम बाद आपने अल्लाह किया था। है। हवाला, क्लेम पहले अरे आपने भैया किया है, क्लेम तो हवाला मैंने किया, मैंने सिद्ध कर दिया है ना। अच्छा मान के चलो, नहीं दिया जिस ना, चीज पर आप रेफरेंस नहीं मुझे दिया, तौल रहे हो, उस चीज में मैं आपको भी तो रेफरेंस नहीं तौलूंगा दिया, ना। रेफरेंस अरे नहीं दिया ना मेरे भैया, भाई। पहला आप क्लेम प्रश्न के आपका है, ऊपर बाद में प्रश्न रख रहे हो, आप मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे। मैंने पूछा आपने अल्लाह रेफरेंस ने ही नहीं कैसे दिया अभी बनाया, तक। नथिंग से एवरीथिंग एक बना। सेकंड, एक सेकंड, मलिक भाई, ये भाई को जो है इनको डिबेट करनी है, ठीक है। इन्होंने चैलेंज भी दिया है, इनसे टाइम तय करें और मैं इंशाल्लाह इनसे डिबेट कर लेता हूँ एक कंसेप्ट ऑफ मिनट गॉड से। एक एक सेकंड, मिनट एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है लेकिन तामिर अली ये भाई, आ जाओ आ जाओ। आप तो वन मेरे सेक वन डिबेट सेक वन देखते सेक थे, हिंदू तो वन डायरेक्ट सेक एक प्रश्नों मिनट पे कर भाई, रहे थे ना, आ एक जाओ। सबर एक सबर एक सबर एक सबर एक सबर सबर बात सबर सुनो सबर सबर बात ठीक सुन है लो, भैया, मेरी ऑफर सुन लो, ठीक है। ठीक है, सॉरी तुमने सॉरी, चैलेंज आप दिया बोल। कि अच्छा, तुमने चैलेंज दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात कर लो। अभी मसला ये है कि तुम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे बात नहीं करना चाह रहे। मलिक भाई जो है वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक तुम उनको भैया जवाब नहीं। ठीक है, अच्छा बात आ सुन लो, जाओ, बात सुन डिबेट लो, कर लो बात भैया, सुन लो, कर लो। बात सुन ठीक है लो, ठीक है। बात सुन लो बेटा, बात सुन लो, ठीक है। डिबेट ये नहीं होती कि लाइव स्ट्रीम में जाकर किसी को बोलो कि डिबेट है। डिबेट के लिए पहले टाइम तय करना पड़ता है, फॉर्मेट तय करना पड़ता है, उसके बाद डिबेट होती है, बीच में मॉडरेटर होता है, ठीक है। इस तरह डिबेट करनी है। अगर अभी तो तुम्हारा नेट नेट कनेक्शन ठीक नहीं है, तुम्हारी आधी बात समझ आ रही है, तुम्हारी नहीं आ रही आधी बात, ठीक है। तो इस तरह नहीं होता। ठीक तुम है डिबेट के लिए टाइम दो, हाँ टाइम दो, दे दो, और उसमें डिबेट कर लेते हैं। मलिक भाई के चैनल पे चले जाते हैं या दावत भाई के, या कोई भी एनी चैनल, ठीक है। और मॉडरेटर एक मेरी ठीक तरफ है से भैया, होगा, एक ठीक तुम्हारी है, तरफ से चलो होगा। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। भैया, उस पर कर लेंगे डिबेट। तो अभी आप मेरा एक प्रश्न सुन लो, मेरा कुरान से रिलेटेड प्रश्न है, कुरान से रिलेटेड प्रश्न, बोलो। इस नहीं, पर डिबेट करनी, ठीक इसका मतलब तुम्हें बात नहीं समझ आई। तुम्हारा पर्सन जरूर लेना है, हमें जवाब देने में कोई मसला भी नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें स्ट्रीम के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक फॉर्मेट दिया था कि जब आप स्ट्रीम पर आएंगे, आप अपनी बात रखेंगे, तो जाहिर है कि हम उसके ऊपर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको पूरा हक दे रहे हैं बोलने का, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेजेंट योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। उसके लिए तुम आकर कोई भी अली बेत पे ते बात कह रहे हो और उसको अपने जो स्क्रिप्चर के साथ तुम बैक नहीं कर रहे हो उसको, तो फिर इस तरह से बात थोड़ी आगे चलेगी। जब मैं बाद में तुम्हारे से सवाल, अभी अभी मैंने तुम्हारे से सवाल किया, तुमने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, ओ नहीं नहीं मुझसे गलत हो गया था, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पहले अपना रेफरेंस दो, अपनी बात को सिद्ध करो, फिर आगे चलते हैं। मैं दोबारा स्टेज पे ले रहा हूँ, लेकिन अच्छा रेफरेंस के साथ ठीक है, चलना। चलिए ठीक है। कॉन्सेप्ट, अरे नहीं भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर मैंने पूछा आपसे प्रश्न, तो आप वापस से उस पर प्रश्न लगे, ठीक है। अच्छा चलिए, मेरी गलती होगी, चलिए ठीक है। तो कुरान से मैं पूछूं आपको, अगर आप आज्ञा दे तो।
नहीं पहले समझ आ सवाल रही का इस जवाब बात दो। मेरे भाई, तुम्हें बात ही समझ नहीं आ रही। तुम मेरी बात सुन रहे हो वैसे या नहीं सुन रहे? या अच्छा चलो ठीक है ना, तो मेरा प्रश्न तो ले लो। आपने डिबंकिंग किया इस्लाम मेरी को, मेरा बात सुन प्रश्न रहे तो हो? लो। मेरी बात सुन रहे हो मेरे भाई? अरे भाई अच्छा ठीक है भाई, भैया मेरा प्रश्न का उत्तर तो दो ना यार। मेरा यार कुरान मुझे प्रश्न बात, आपने डिबंक रखा है मेरे ना। भाई तुझे समझ नहीं आती या मसला क्या है? मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैंने सादा सी बात की है, जो क्लेम अरे तो किया उसका कॉन्सेप्ट एक ऑफ बार गॉड रेफरेंस पर दो। भी मैंने प्रश्न पूछा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को मैंने प्रश्न। चल मेरे भाई नीचे चल तू, तेरे अच्छा बात नहीं अच्छा समझ आ रही। अनवर को एक स्टेज पे सेकंड, लेते हैं अनास भाई, क्योंकि यहाँ एक ये सिर्फ सेकंड। कज बहस की है और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये इसको गया बोलो क्या? चैट, चैट में गया नहीं नहीं, क्या? टाइम, नीचे नहीं मौजूद है। नहीं, नीचे हाँ थोड़ा मौजूद है, टाइम नीचे एक सेकंड। नीचे रहे, ठीक है, फिर उसके बाद। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस पे अगर क्लियर करने दे चीज़ों को कि हुआ क्या है, ठीक है? हम्म पहली बात ये है कि हमने शुरू में, स्ट्रीम के शुरू में ये बात की थी कि आपको थोड़ी-सी असेसमेंट देनी पड़ेगी अगर आपको सवालों के जवाब देने हैं, लेने हैं तो। हम हर वीक यहाँ पे बैठते हैं 2-2 3-3 घंटे और बहुत से सवालों का जवाब देते हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है? इवन पिछले वीक हमने कहा कि एक चीज़ जो हमारे इल्म में नहीं है, इस्लाम के हवाले से, ठीक है? हम उसका अगले वीक देंगे जवाब, और आज हमने उसके पहले 10-15 मिनट, आई थिंक 20-25 मिनट की ये वीडियो हमने उसको क्लियर किया है। ठीक है मलिक भाई? हम यहाँ पे सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता कि हमारी स्ट्रीम में आके हमें गन पॉइंट पे बंदा बोले कि तुमने हमारे सवालों के जवाब देने हैं, मैं सवाल कर रहा हूँ मुझे जवाब दो, नहीं। और साथ वो डिबेट का चैलेंज भी कर रहा है। देखो, सवाल जब पूछने आता है बंदा तो छोटा होके आता है, ठीक है? यू हैव टू बी हम्बल, सही है? अपने आप को हम ह्यूमिलिटी थोड़ी शो करो, सवाल का जवाब लेने आए सवाल का जवाब लो, लेकिन उससे पहले हमारे जो सवाल हैं तुम्हारे बारे में कि तुम वाकई ही आर्य समाजी हो, तुम वाकई ही सनातनी हो, ठीक है? तुम जो चीज अपने आप को प्रेजेंट कर रहे वो हो भी या नहीं, ये हमें थोड़ा सा इत्मीनान करना है। और जो मतलब 70% ऐसा होता है कि हम जब किसी बंदे से ये सवाल करते हैं तो आगे से वो नहीं होता जो वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे ही है मलिक भाई? इसलिए हम ये असेसमेंट करते हैं। हाँ, इसलिए हम ये असेसमेंट करते हैं कि तुम बोल क्या रहे हो और क्या तुम उस पे बिलीव भी करते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्ट्रीम में बंदा आता है तो वो आर्य समाजी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं तो किसी में बिलीव नहीं करता। तो इसलिए मेरे भाई, थोड़ा सा आराम से सांस लो, पानी पियो, उसके बाद तुम्हें दोबारा ले लेंगे। लेकिन एक, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तुम्हारी बात बहुत शायद मुझे नहीं आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि बाकियों के साथ भी यही सीन है कि तुम्हारी आवाज बीच में से कट रही है और सवाल समझ नहीं आ रहे सही तरह। दूसरी चीज ये है कि कुरान करीम का हवाला तुमने मांगा, बेशुमार जगह लिखा है, जो दावा तुम कह रहे हो उसी तरह कुरान में भी दावा है, अवैस ठीक भाई है? नहीं, अभी तो उस तुम चीज पे आना ही नहीं है। देखे मैं नहीं नहीं दे इसीलिए रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, मैं उसको नहीं दे रहा जवाब, मैं बस खाली क्लियर कर रहा हूँ कि वो है। लेकिन हम तुम्हें हवाला तभी देंगे जब तुम हमें हवाला दोगे, हमारा इत्मीनान कराओगे, ठीक है? ऐसे नहीं हो सकता जी। अच्छा ठीक है भैया, मैं आराम से पूछता हूँ। डिबेट का चैलेंज सॉल्व हो गया। एक प्रेम से एक छोटा सा प्रश्न है, आप सॉल्व करना चाहो तो बताओ भैया। मैं बस प्रश्न पूछ। यार ये एक मिनट सवाल मैं बाद में करेंगे। हाँ, इसको लिख के एक बता मिनट दे, नहीं नहीं, मैं इसको ये लिख के यहाँ बता। दिखा भी देता हूँ यार। ये देखो, ये जो मैं तुम्हें पता है किस वजह से बार बार इस चीज के ऊपर बहस कर रहा था, क्योंकि तुमने एक क्लेम किया है। तो मैं सिर्फ उस हवाले से मैं भी एक क्लेम रखना चाह रहा था। ये ऋग्वेदा का 10वां बोल रहे थे तुम भी, उसमें से 190 कह रहे थे, मैंने 129 शेयर किया। लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि पहले तुम्हारा रेफरेंस आ जाए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करें। रेफरेंस दिखा दो फिर। मेरे पास भी एक रेफरेंस है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे से सवाल किया है और तुम उसका जवाब दे नहीं रहे। तुम आगे पर्शन की तरफ छलांगे लगा रहे हो। एक छोटा सा पर्शन है, एक बड़ा सा पर्शन है। ठीक है भैया, अच्छा चलो पूछो। आपने पूछा कि ईश्वर जगत से पहले था, इसका रेफरेंस चाहिए ना? चलो अच्छा ठीक जी है। ठीक ठीक। भैया आपने 129 खोला था ना, अब एक काम करो, 190 सूक्त का तीसरा मंत्र खोल लो भैया। अभी आपने स्क्रीन शेयर किया था ना, अब वहीं पे जाके 10वें मंडल का ऋग्वेदा 190 सूक्त का तीसरा मंत्र खोल लो। 10वें का 10वें मंडल का 190 सूक्त का तीसरा मंत्र। 190 का तीसरा। हाँ हाँ यही खोलो। ठीक है, खोल लेते हैं। उसमें लिखा है भैया, ये जो ईश्वर है ये संसार को बार बार बनाता है। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि संसार से पहले ईश्वर है, तभी तो संसार को बना रहा है। चलिए भैया एक स्क्रीन शेयर मिनट करिए। अभी
अभी हाँ अभी हाँ शेयर भैया, आराम से है, आराम एक मिनट तो रुको। हाँ भैया ठीक है, उसका भावार्थ पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। उत्तर दे दिया मैंने बिल्कुल, ले आता हूँ उसे वो। स्क्रीन पर। और वो भैया मैं जो आप हाँ भैया 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 एक सेकंड जरा सुन लीजिए, जो आपने 129 खोल रहे थे वो गलत था। जो मैं बोल रहा था कि ईश्वर निरंकार है वह एक सेकंड भैया, हाँ जो आप रेफरेंस हाँ, दे रहे थे ये आ गया। 129 वो थोड़ा, हाँ। हाँ दिखाइए भैया। Dhata in the beginning created the sun and moved the heaven, the earth, the firmament, the happy sky. भैया हिंदी ट्रांसलेशन जरा खोल दीजिए आप। ये खुली हुई है ऊपर, संस्कृत खुली हुई है, तुम तो ज्ञानी लग रहे हो मुझे। नहीं नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन खोल दीजिए, हिंदी ट्रांसलेशन खोल दीजिए और उसका भावार्थ लोगों को समझ में भी आ जाए। हिंदी ट्रांसलेशन खोल दीजिए। एक मिनट। इंग्लिश में मसला है या हाथ तंग है, क्या मसला है उसका? अरे नहीं भैया जरा एक सेकंड उसे खोल दीजिए, हिंदी ट्रांसलेशन खोल दीजिए ना, क्या क्या दिक्कत है उसमें? आपको भी आती है, हाँ, हमको भी आती है। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आती ना मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश में हमें तुम्हारा हिंदी हाथ नहीं तंग है, आती। क्या मसला अच्छा, अरे तो मैं पढ़ के बता दूंगा, मैसेज करूंगा, क्या मसला? आप एक सेकंड खोल तो दीजिए हिंदी ट्रांसलेशन एक है? बार। मैंने जो इंग्लिश पढ़ के दिखाई है वो नहीं ठीक थी? अच्छा ठीक है, चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, आप मेरा प्रश्न रखिए आप प्लीज। नहीं मिला ना मेरे भाई, नहीं मिला। जो मैंने तुम्हें रेफरेंस दिखाया अरे उसके भैया अंदर मैंने ये बोला तो जगत मैं के एक कारण। मिनट में नहीं भैया अच्छा ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, तुम्हें मेरे प्रश्न का समझ ही नहीं है इसका मतलब। एक मिनट ठहरो, इसको कर दें बंद। प्रेजेंट शेयर स्क्रीन, ये जी अवैस भाई, ये जरा आप पढ़कर इन्हें बता दें, क्योंकि हो सकता है कि शायद इनको जो है मेरी बात ना ज्यादा पसंद आए। ले जी, दावत भाई भी आ गए। ये देखें जी। एक सेकंड। Who really knows who in this world may declare it? Whence was this creation? Whence was it endangered? It engendered? The gods subsequent to the world's creation. Okay, the gods were subsequent to the world's creation, so who knows where it arose? जी। या तो भाई आपकी बात के साथ मुकम्मल कंट्राडिक्शन आ रहा है कि खुदा जो है वो तो इस दुनिया की पैदावार है, इस दुनिया की बात की पैदावार है। अच्छा आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान इस दुनिया के बाद? ईश्वर वेद क्या में लिखा होता है। है, इसने संसार को वे, रचा है, ये ईश्वर का यह ऋग्वेद में होता है। लिखा। ओहो, वेद में यही लिखा है। यही तो सारा अरे प्रश्न था भैया जो मैं कहाँ? तुमसे पूछना अरे चाह रहा हूँ भैया शुरू से। भैया मेरे पास हिंदी ट्रांसलेशन, उसमें तो दिखाई नहीं रहा, ये कहाँ का ट्रांसलेशन दिखा रहे हो? हिंदी ट्रांसलेशन निकालो जरा। हिंदी ट्रांसलेशन पड़ा हिंदी हुआ है मेरे ट्रांसलेशन पास, निकालो, इसमें दिखाई नहीं। हिंदी ट्रांसलेशन निकालो। आशिक भाई हम भी शुगर ही लगा रहे हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं इंशाल्लाह। इनके प्रश्न का उत्तर दे लें हम। थोड़ी थोड़ी हिंदी मुझे भी आ गई अब। ट्रांसलेशन। और जब तक वो खोल रहे हैं तो मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिए। प्रश्न का मैं तुम्हारा यहाँ उत्तर पे आता आधे नहीं यार, घंटे से तुम एक बोल रहा बात हूँ। खत्म करने के बजाय दूसरी बात पे निकल अरे जाओगे, भैया फिर तीसरी बात पे 129वां खोल रहे हो, मैं चलो तुम्हें दे रहा निकालो, हूँ 10वें निकालो मंडल का निकालो। 190 सूक्त का तीसरा। अरे हाँ तो अच्छा चलो 129 इंग्लिश तो में बोल निकालो ना देता हूँ। पहले। अरे हाँ बोलो। ऋग्वेद 10th मंडल 190 सूक्त थर्ड मंत्र, 190 सूक्त बोला है भैया, 10वें मंडल का 190 सूक्त और थर्ड मंत्र है। आप ये दूसरा खोल के दिखा रहे हो, ये ओ थोड़ी ना मेरे कोई बात भाई, होती है। मैं 190 मैंने बोल तुम्हारे रहा सवाल, हूँ। ओहो, इसका मतलब इसको समझ ही नहीं आ रही यार, ये कोई क्या, ये बंदे की मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, या तो इसकी अरे भैया आईक्यू में आपने कोई पूछा इशू है। था, अच्छा देखो मेरे ऋग्वेद के प्यारे भाई, सुनो आप सुनो सुनो एक ऋग्वेद मिनट जरा के। खामोश हो जाओ। आप अब एक मिनट जरा खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बात की समझ नहीं आ रही। तुमने इस बात, अपना सवाल ये रखा कि खुदा ने इस धरती को बनाया, खुदा ने ये बनाया, खुदा ने वो बनाया। मैंने उस पर यह सवाल रखा है कि खुदा तो इस धरती के बनने के बाद खुद बने। तो तुम्हारे सवाल के ऊपर मैंने काउंटर सवाल रखा है। तुम्हें बात ही समझ नहीं आ रही। तुम कह रहे हो मैंने ये बोला, तुम वो खोल के बैठे हुए हो। ठीक है, एक बात बताओ, मुझे तो एक बात बता दो मेरे इस पहले, फिर प्रश्न मैं का भी बता उत्तर दूंगा दीजिए। तुम्हें एक बात।
अरे तो मैंने तो पूछा ना, आपने ईश्वर को हमने बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया कि हमने अरे ईश्वर को भाई, बनाया? ये तो तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं तुम्हारे से सवाल कर रहा हूँ। ये तुमने अरे बताना, तुम मुझसे भी सवाल पूछ रहे हो। अरे भैया, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपने मोबाइल में सर्च मार के देख लेता हूँ ठीक है, कौन सा ही ठीक है। दिखा रहे हो। हाँ, ऋग्वेद का निकालो। 10:29, हाँ दिखाओ। हाँ, 129 का 6। ठीक है, हिंदी निकालो भाई, ट्रांसलेशन है मेरे पास, रुक। जो मर्जी निकालो, तुम हिंदी निकालो या जो भी निकालनी है। हम्म। ये और जो भैया वेबसाइट अगर खोली आपको हुई है कोई ना, मंत्र इसमें पढ़ना है तो उसका भावार्थ से समझना पड़ता है, और आप इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा रहे हो। तो यार आप भी तो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, गजब आप के कौन सा आदमी है। संस्कृत पढ़ रहे हो? आप संस्कृत पढ़ रहे हो? अरे संस्कृत नहीं भैया, मैं हिंदी ट्रांसलेशन बोल तो रहा हूँ भाई। वेद वेद हिंदी में आए थे, हिंदी ट्रांसलेशन में आए भैया थे, या चलो एक संस्कृत काम में करो, आए मैं थे? अगले बार आऊंगा तो पीछे से आ जाऊंगा। चलो मेरे प्रश्न का उत्तर दे जबरदस्त, दो, अभी तो आपके प्रश्न का जबरदस्त, उत्तर है मेरे पास। जबरदस्त। अगली बार आना, ठीक है, पीसी के साथ और रेफरेंस लेके आना, ठीक है, फिर तुम्हारे साथ करते हैं। चलो शाबाश। टाइम थोड़ा सा टाइम खोटी ना करो हमारा।